ऑलराइट, एनसीटी जोन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली 3 टॉपिक्स के ऊपर आज हम बात करेंगे। पहला है हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। इसके बारे में अपडेट्स जो आए हुए हैं उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसके अलावा आईआईटी भुवनेश्वर का आज मेरिट लिस्ट आने वाला है, ठीक है। तो वो आज हम बात करेंगे उस पर भी। और जो हमारा आईआईटी जोधपुर है उसने फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो आज आने वाला था यानी कि 4 तारीख को, वो अब पोस्टपोन कर दिया गया है। तो क्या डेट रहने वाली है इसके बारे में अभी हम वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। जो बच्चे राजस्थान के रहने वाले हैं वो इसमें ज़रूर अप्लाई करना, ठीक है। अच्छा है और घर के पास है और बढ़िया है, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के ऊपर बात करेंगे तो इन्होंने 2025 से 26 के लिए अपना पोस्टर निकाल दिया था ऑलरेडी बीएससी बीएड के लिए। जो आपको मैं बता दूं कि जो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान है यहाँ पे आपको बस बीएससी बीएड ही देखने को मिलता है, ठीक है। और जो ये बीएससी बीएड देखने को मिलता है वो सेकेंडरी स्टेज पे मिलता है। जो जो सब्जेक्ट है आप इसको पॉज करिए और पढ़िए, अभी मैं आता हूँ। ऑलराइट, तो आपने पढ़ लिया होगा। अभी देखिए कि जो ये यहाँ पे सेकेंडरी स्टेज में बीएससी बीएड करवाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेकेंडरी स्टेज में जो मेजर सब्जेक्ट जो आप चूज़ कर सकते हो, क्या क्या चूज़ कर सकते हो, फिजिक्स चूज़ कर सकते हो, केमिस्ट्री और मैथ। ये 3 सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हो एज अ मेजर। आप मेजर में इन तीनों को चूज़ कर सकते हो। मेजर सब्जेक्ट में आप क्या क्या ले सकते हो, देखो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपको बता दिया, और माइनर में भी आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इन तीनों में से कोई भी ले सकते हो माइनर में, ठीक है। ऑलराइट, आगे देखते हैं। इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो दे रखा है, कैंडिडेट को एडवाइस किया जाता है कि जो सेकेंडरी स्टेज पे ये करवाया जाता है और अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह सब चीज़ डिस्प्ले जो किया जाएगा वो यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे किया जाएगा, जो कि मैं अभी आपको दिखा दूंगा, ठीक है। अप्लाई करने से पहले आप उसे ज़रूर देख लेना, आप उसे फुलफिल कर पा रहे हो या नहीं, तभी अप्लाई करना, ठीक है। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जो ये शॉर्ट फॉर्म वगैरह दिख रहा होगा आपको, थंबनेल में भी दिख गया होगा। विल प्रोवाइड ऑनलाइन पोर्टल निकाला जाएगा जो कि डिक्लेयर किया जाएगा एनसीटी के रिजल्ट के बाद, जो कि आ चुका है लेकिन अभी तक इनका पोर्टल नहीं आया। पोर्टल कब आएगा वो उसकी भी जानकारी अभी मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा, ठीक है, जैसे ही आएगा। कैंडिडेट को जो हु सक्सेसफुली क्लियर्ड एनसीटी कंडक्टेड बाय द एनटीए, जो वो जो है वो यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं जिन्होंने 2025 में एनसीटी का एग्ज़ाम दिया है, ठीक है। रजिस्टर कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह क्या रहने वाली है उस पर बात करते हैं। तो अगर आप जनरल से हो तो आपको 400 रुपये देने पड़ेंगे, जो कि नॉन रिफंडेबल है, बेसिकली रजिस्ट्रेशन फीस है, ठीक है। और अगर जनरल के अलावा आप किसी भी कैटेगरी के हो, ईडब्ल्यूएस से हो, ओबीसी एनसीएल हो, एससी एसटी हो या पीडब्ल्यूडी वाले हो, तो आपको जो पैसे देने पड़ेंगे वो 250 रुपये देने पड़ेंगे। ऑलराइट, आगे देखते हैं कि इन्होंने कहा है कि अगर आप किसी नेट बैंकिंग के द्वारा अभी अभी अगर आप पेमेंट करते हो तो जो ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं वो भी लग सकते हैं, ठीक है, बेसिकली टैक्सेस वगैरह। ऑलराइट, लास्ट डेट जैसे ही रजिस्ट्रेशन का आ जाएगा तो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हु आर रजिस्टर्ड फॉर द काउंसलिंग विल बी डिस्प्लेड ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। जिन जिन लोगों ने अप्लाई किया वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपको दिख रहा होगा। डिपार्टमेंट ऑफ एडमिशन जो कमेटी है वो चेक करेगी एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट, यानी कि चेक करेगी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन फीस पे कर दिया है उन्हीं का सिर्फ चेक होगा, ठीक है। जिन लोगों ने फीस वगैरह दे दिया होगा उसका चेक करेंगे कि एलिजिबिलिटी आप एलिजिबल हो या नहीं हो। अगर हो गए तो आपको आगे राउंड के लिए भेज दिया जाएगा, फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड, यानी मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ सकता है या नहीं आ सकता, उसके लिए आपको वेरिफिकेशन के बाद भेज दिया जाएगा। उसके बाद जो है डिस्प्ले किया जाएगा मेरिट लिस्ट। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह वहाँ पे जाके ऑनलाइन भी चेक करेंगे, और इसके अलावा आपको कॉलेज में भी बुलाया जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। एनसीटी के स्कोर के जो अपटर्न किया जाएगा कैंडिडेट का, मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी उसके ऊपर, जो कि मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ। और रिजर्वेशन पॉलिसी लगा जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत, ठीक है। मतलब सेंट्रल लेवल का अगर कोई आपका सर्टिफिकेट है तो यहाँ वैलिड है, ठीक है। सेंट्रल लेवल का बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यही मतलब होता है।
एकेडमिक फ़ी आपको आपको फ़ी करना पड़ेगा एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर अंदर, ठीक है। जो आपने अगर पेमेंट नहीं किया तो ये गारंटी नहीं होता कि आपका एडमिशन हो गया, ठीक है। तो पेमेंट करना आपको ज़रूरी है, यही चीज़ इन लोगों ने मेंशन करके बोल रखा है, ठीक है। एकेडमी फ़ी वगैरह आपको भरना पड़ेगा, एनसीटी का मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा, उसके ज़रिए आपको बता दिया जाएगा, डेट वगैरह उसमें सब चीज़ मेंशन होगा, ठीक है। कितना फ़ीस वगैरह करना है वो सब मेंशन होगा। और कैंसिल, अगर आपका नाम आ गया तो आप कैंसिल करना चाहते हो या विड्रॉ करना चाहते हो, आपने फ़ी पेमेंट वगैरह कर दिया है तो आप विड्रॉ करना चाहते हो तो वो उसका भी डिस्प्ले किया जाएगा वेटिंग लिस्ट द्वारा। जो वेटिंग लिस्ट में जो बच्चे होंगे उनका जब कोई विड्रॉ कर लेगा या कैंसिल कर लेगा तो उसका एडमिशन हो सकता है, ठीक है। अगर टाई ब्रेकिंग हो गया तो बेसिकली वो क्या देखेंगे, इन जब टाई ब्रेक हो गया मतलब किसी दो बच्चों का सेम सेम आ गया तो बेसिकली वो क्या देखने वाले हैं, तो जिसके भी हायर मार्क्स होंगे वो चीज़ तो मेंशन करा ही है, ठीक है। और क्वालिफाइंग डिग्री मतलब ट्वेल्थ में किसके ज़्यादा हैं वो बेसिकली देख लेंगे ये लोग। और जो मेंशन किया गया है क्वालिफाइंग डिग्री का, इन केस ऑफ सेम क्वालिफाइंग डिग्री मतलब कि आपका एनसीटी का स्कोर अगर सेम हुआ तो आपके जो है कैंडिडेट का स्कोर मार्क्स, जिसके भी टीचिंग एम्पलीट्यूड में ज़्यादा नंबर होंगे ना वो यहाँ पे जीत जाएगा। मतलब टाई ब्रेक जिन दोनों में होगा, जिसमें भी टीचिंग एम्पलीट्यूड में जिस भी बच्चे का ज़्यादा नंबर होगा वो यहाँ पे उसको सीट दे दी जाएगी और टाई ब्रेकिंग के टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ पे ट्वेल्थ का नहीं लिखा हुआ है, क्वालिफाइंग डिग्री मतलब एनसीटी का स्कोर। कैंडिडेट हुआ हायर जनरली नॉलेज सिक्योर पार्लियामेंट। अगर टीचिंग एप्टीट्यूड में भी ऐसा हो जाता है तो उसके बाद जीटी का बेसिकली देखा जाएगा, जनरल नॉलेज का, ठीक है। जिसमें भी जीटी का जिसका भी ज़्यादा होगा वो उसको सीट अलॉट कर दी जाएगी, वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। और जो ओल्डर है एज में उसको दिया जाएगा, ठीक है, प्रेफरेंस एज के बेसिस पे भी दिया गया है, ठीक है। और in case of continue further with regarding to all the above mentioned cases, point 1 to 3 4 the decision of authority will final and binding। अथॉरिटी पे डिपेंड करता है कि वो फाइनल क्या करें, ठीक है। वो अथॉरिटी अपना डिस्कस करेंगे, डिसीजन उनका होगा, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी वगैरह देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो बीएससी बीएड करवाया जाता है आईटेप का कोर्स है, ठीक है। एक ही कोर्स करवाया जाता है जो कि सेकेंडरी स्टेज पे बीएससी बीएड देता है, ऑलराइट। तो आप क्या क्या ले सकते हो, मैंने बताया कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आप मेजर में ले सकते हो, ठीक है। और डोमेन में आपका क्या क्या होना चाहिए, तो एनसीटी का जब आपने पेपर दिया तो उसमें लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 आपने चूज़ किया हो तभी आप एलिजिबल हो। डोमेन 2 में जो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले एलिजिबल हैं, यहाँ पे बायो वाले एलिजिबल नहीं है, ठीक है, नहीं है बायो वाले। और डोमेन 3 जनरल टेस्ट है बेसिकली। और डोमेन 4 टीचिंग एम्पलीट्यूड है। और बात करें ट्वेल्थ में आपके कितने नंबर होने चाहिए, तो मिनिमम 50% एग्रीगेट होने चाहिए मार्क्स, ऑलराइट। जूम कर देता हूँ, 50% मार्क्स होने चाहिए ट्वेल्थ में। और आपके जो ट्वेल्थ है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना ज़रूरी है एक रेगोनाइज्ड बोर्ड के द्वारा, यानी कि सीबीएसई हो गया, आपका स्टेट बोर्ड हो गया, या जो भी है राजस्थान बोर्ड भी चलेगा। अगर बात करें 50% अगर आप नहीं आपके नहीं आए, आप किसी कैटेगरी से हो, ठीक है, तो आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत। यानी कि 5% जो रिजर्वेशन मिलता है, मतलब रिजर्वेशन रिलैक्सेशन बोल रहा हूँ बेसिकली, यानी कि 45 तक आपको SC ST वाले हो तो 45 तक भी ले लेंगे ये। हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में ऑफर किया जाता है, ऑलराइट। तो बेसिकली इंग्लिश में ही होगा, ऑलराइट। तो ये हमने बात कर लिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के ऊपर। अब बात करें इसका डेट्स वगैरह क्या है रजिस्ट्रेशन का, तो इसके ऊपर कोई अभी अपडेट नहीं है। जैसे ही अपडेट आएगा मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आप अपडेटेड रहना, कनेक्टेड रहना हमारे चैनल से, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा, ऑलराइट। अब बात करते हैं सेकंड टॉपिक जो हमारा है, वो है हमारा आईआईटी जो हमारा जोधपुर है उसका मेरिट लिस्ट जो है आज आने वाला था, ठीक है। आईआईटी जो हमारा जोधपुर है उसका मेरिट लिस्ट आज आने वाला था, लेकिन अब इसका डेट जो है पोस्टपोन कर दिया गया है। वो डेट जब वो डेट जो है 4 तारीख ना रह के अब 7 तारीख हो गया है, ठीक है।
7 जुलाई हो गया है, जो कि 4 जुलाई को आने वाला था वो अब 7 जुलाई को आने वाला है। ठीक है, ये अपडेट देना था आपको और आई थिंक आपको पता चल गया होगा अब। और बात करें कि आईआईटी भुवनेश्वर का, तो उसका उसका जो अपडेट है जल्दी आने वाला है, आज 12 बजे तक में भी दिख जाए आपको। ठीक है, आईआईटी जोधपुर का हमने बात कर लिया, जो 4 तारीख को आने वाला था वो 7 तारीख को आने वाला है। ठीक, आईआईटी खड़गपुर के ऊपर अब बात करते हैं। जो आईआईटी खड़गपुर है उसका जो डेट था वो 2 तारीख को था, पर उन्होंने 3 तारीख को अपना मेरिट लिस्ट निकाला। मेरिट लिस्ट आपको कैसे पता चला होगा? आपको मेल आया होगा या तो आपने जाके वहाँ लॉगिन किया होगा उनके वेबसाइट पे, वहाँ पे एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी करके कुछ ऑप्शन होगा, वहाँ पे आपने चेक किया होगा। वहाँ आपको पता चल गया होगा कि आपको सीट मिला है कि नहीं। वहाँ आपको बताया गया होगा कि आपको फ़ी पेमेंट विद इन कितने दिन के अंदर करना है। तो फ़ी पेमेंट के लिए जो डेट दे रखा था आई थिंक 6 तारीख तक का दे रखा था, और विड्रॉ करने के लिए 10 जुलाई तक का टाइम है आपके पास। यही है आई थिंक। अगर इसमें कोई चेंजेस है तो आप कमेंट करके मेरे को बता देना, ठीक है? मैंने उतना चेक नहीं किया। आईआईटी खड़गपुर का भी बात कर लिया, आईआईटी जोधपुर का भी मैंने आपको बता दिया। अब आईआईटी भुवनेश्वर का मैं बोल रहा हूँ कि आज 12 बजे तक आप ट्राई करो कि दिख जाए। ठीक है, नहीं तो आप अपना स्टूडेंट पोर्टल करके जो रजिस्ट्रेशन जहाँ किया था वहाँ पे लॉगिन करके देखना, वहाँ आपको दिख जाएगा। अगर नहीं दिखता है तो आपके पास मेल आएगा, मेल भी नहीं आता तो फिर मेरिट लिस्ट निकालेंगे, पीडीएफ निकालेंगे, वो पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा अगर वो पीडीएफ निकालते हैं तो। बाकी आप आप पे डिपेंड करता है कि आप टेलीग्राम ज्वाइन करो या फिर मेरी वीडियो देख लेना, मैं ट्राई करूँगा बना दूँ। ठीक है, तो ऑलराइट, 3 चीज़ों के ऊपर हमने यहाँ पे बात कर ली है। ठीक है, जिसमें मेन जो था आईआईटी जोधपुर था, उसने अपना डेट चेंज कर दिया है। यही चीज़ आपको बताना ज़रूरी था, आपको पता रहे, अच्छा रहेगा। ठीक है, अपडेटेड रहोगे आप। और बात करें आगे, तो वीडियो यहीं तक था। अब हम वीडियो एंड करते हैं। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। अगर आपका ज़रा सा भी हेल्प हुआ है तो सब्सक्राइब कर ही देना। धन्यवाद।